वीडियो देखी अपनी बहन का, और कल से ही दिमाग खराब है कि इतना झूठ बोल रही है। कल मुझे टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बना पाई, और मैं उसको फ़ोन भी कर रही हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। जब तेरे को बात करने का है तो सीधा सीधा बात कर ले भाई, फ़ोन पे वीडियो क्यों बना रही है? मेरे से तुझे जलन है तो सीधा फ़ोन पे बात कर। हाँ, क्या मतलब है वीडियो बनाने का? इससे नहीं इज्जत जा रही है। हाँ, मैं चाह रही हूँ कि जाने दो, घर का भेद है, इंसान घर का भेद सोशल मीडिया पे नहीं डालता है, अपनी अपनी इज्जत अपने हाथ में रहती है। लेकिन ये इज्जत कुछ नहीं देख रही है, ये सोच रही है कैसे मैं बेइज्जत हूँ, इतने दिन से बेइज्जत नहीं हुई हूँ किसी के मुंह से और हाथ से, तो सोच रही है कैसे बेइज्जत हूँ। तो जितना ये कल बोली है ना, जितना ये झूठ बोली है, उसी का प्रूफ देने के लिए आपके सामने मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और उसको समझाने के लिए कि जितना झूठ बोल रही है ना, हद होती है यार एक झूठ बोलने की, कितना ते झूठ बोल भी। तो सबसे पहले हम बता दें, जब तू कहा दिया तू कि मेरे पेट में 5 महीने का मेरा लड़का था, तो ये आई थी मेरे इधर बैठ के खा रही थी, थाली उठा के मैं रखती थी, मैं उठ बैठ नहीं पाती थी। अरे ज़्यादा इतना ही झूठ बोले ले। हमारे घरे तो हमारे खाइल बर्तन उठैबा नहीं कैलू, तू अरे कि हम रही तो हमारे खाइल बर्तन उठाओ चलू। ई कहा कि हम पेट में तोरे लड़का रहा तो हम काम करते रही, उस समय मैंने नया शादी भैल था, मेरे रूम वहाँ अमाए लगी, हमारा आदमी कमाए ललन, हम कमाए लनी, हम तोरे रूम में खाली 10 दिन रही, 1 महीना ना रही। तनी ना सोच के गिनती गिन के तब बतावा महीना कितना दिन रही। 10-15 दिन रहल बा, और वो 10-15 दिन में काम करे जात रही हम। ठीक, हमारा आदमी तोरे आदमी साथ सूरत गए ललन। अब इसी पे आप लोग देखिएगा कहाँ कहाँ ये झूठ बोली और कहाँ कहाँ हम क्या क्या बता रहे हैं, सब सच्चाई आप लोग को बताएंगे। ये बोली है कि मेरा लड़का पेट में था, ये काम नहीं कर रही थी, मेरा खाया हुआ थाली उठा रही थी, मेरे इधर खुद खाया हुआ थाली नहीं उठा रही थी। और पहली बात आप लोग को बता दें, ये ऐसी लड़की है ना कि अपनों को भी ना दूर करती है। इसका छोटा सा कमरा था मुंबई में, आप लोग जानते हैं सांता क्रूज में कितना छोटा छोटा कुपचा भर का खोली होता है, ऐसे इसके इधर था। सोते थे ना, अगर थोड़ा सा पैर टच हो जाता था सोने में ना, ऐसा हटाती थी, ऐसा चल हटा चल, दूर सुत हमसे, ऐसा बोलती थी। जो उसके पेट में बच्चा था तो मैं उठती थी, पानी भरती थी। हाँ, इतना ये झूठ बोल रही हो। मुंबई में 4 बजे पानी आता था, मैं भरती थी सुबह उठ के, मेरा आदमी भरते थे। और जिस दिन मैं उठती थी ना, उस दिन पूरा भर करने लगती थी कि मेरे घर बैठ के कुल खाता बने का आदमी खाता। और सबसे पहली बात जो बोल रहे हैं ना, 1 महीना हम भी बैठा खिलाए हैं। तुम भले ही बैठा खिलाई हो ना, लेकिन उसका तुम पैसा ली हो, हम लोग को बैठाने खिलाने का पैसा ली हो। समझ में आया? बता दे कैसे। पर 2800 रुपया इसका आदमी और ये दोनों लोग लिए थे। बता दे कैसे। मेरे आदमी और इसके मतलब हमारे जीजा जो हैं, दोनों लोग सूरत कमाने के लिए गए थे, मुंबई से सूरत बाहर कमाने के लिए गए थे, क्योंकि वहाँ उनका काम नहीं चला था, मेरे हस्बैंड का भी नहीं। तो कारपेंटर के द्वारा, जीजा कारपेंटर थे तो वो लेके गए थे अपने साइड पे, उनको अपने साथ में। और जितना दिन काम किए थे, 2800 रुपया इसका आदमी और ये दोनों लोग लिए थे। बता दे कैसे। मेरे आदमी और इसके मतलब हमारे जीजा जो हैं, दोनों लोग सूरत कमाने के लिए गए थे, मुंबई से सूरत बाहर कमाने के लिए गए थे, क्योंकि वहाँ उनका काम नहीं चला था, मेरे हस्बैंड का भी नहीं। तो कारपेंटर के द्वारा, जीजा कारपेंटर थे तो वो लेके गए थे अपने साइड पे, उनको अपने साथ में। और जितना दिन काम किए थे, और सूरत में इनको फोन लगा बड़ी देखिए ऐसा बात है, और 10 तारीख को हम लोग को रूम मिलेगा, चलिए हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, आप जल्दी आइए, दीदी ऐसा ऐसा मेरे साथ कर रही है। एक दिन पूरे दिन ना खा के ऐसे रह जाते थे, दाल भात खिलाती थी, पूरे दिन ऐसे रह जाते थे। किसी के घर आते जाते थी ना, वहीं पर मनीषा को आप जानते होंगे, उनके घर पे जाती थी ना, बोलती थी फोन लगा के मम्मी के पास, चली जाती है, काम नहीं करती है, मैं ऐसे घर में अपने घर पे नहीं रखूंगी, ऐसा ये बोलती थी। कितना और निकलवाएगी मेरे मुंह से, मेरे मुंह से कितना निकलवाएगी तू। आप 1 मिनट चुप रहिए, पहले मेरे को बात कर लेनी चाहिए, बाद में आप बोलिएगा। मैं झूठ बोलूँगी ना, उसका आदमी ने झूठ पूछेगा, यानी मेरे जीजा। मेरे हस्बैंड जब काम करने गए तो वहाँ पैसा नहीं मिला साइड पे, तो ये आ गए बिना पैसे का। तो जीजा क्या बोले, मेरे अकाउंट में पैसे, उस टाइम हम लोग के पास फ़ोन भी नहीं था, ठीक है, 3 साल की पहले की बात बता रहे हैं। हम चाहते नहीं है कि घर का भेद खोले और घर का कोई सोशल मीडिया, लेकिन कि मजबूर कर दे रही हूँ मुझे बोलने के लिए। जब इस साइड से आए तो बोले मेरे अकाउंट में पैसा आएगा और मैं दे दूंगा। जब ये लोग के अकाउंट में पैसा आया, जब मैं पैसा मांगी कि दीदी मेरा पैसा दे, तो क्या बोलती है, इतना दिन बैठ के खाई है, उसका खर्चा कौन देगा। मैं बोली दे पैसा, मैं कैसा खर्चा यार, ये 10-15 दिन का तू खर्चा लेगी। तो इसके आदमी भी क्या बोलते हैं, मेरा पैसा है, उसका पैसा नहीं है। बताइए, 2800 रुपया लोग खाली 15 दिन का मेरे से लिए थे, खाली मैं खा रही थी। अब सोचिए कौन बहन होगी खर्चा लेगी। मेरे इधर तो 1 महीना रह के गई ना, मैं खर्चा ली, ऊपर से खर्चा मैं करती थी इन लोग के ऊपर। इसकी लड़की का हगीज मंगा दी थी, इसको जो बोलती थी मेरे को ये खाना है, चिकन बना दे, बिरयानी बना दे, हमेशा बना के खिलाती ही रहती थी। मैं तो नहीं ली। और मेरे से बोलती कि पता क्या बोली थी, कि तेरे जीजा आएंगे ना, तो मैं जितना दिन रही हूँ ना, मैं तेरे को 500 रुपया दे दूंगी। बताइए, मैं खुराकी दे कर जाऊंगी। मैं बोली नहीं चाहिए मुझे। बोली भी ना,
500 रुपया भी नहीं दी और मैं ली भी नहीं और दिएगी क्या, मैं मांगी ही नहीं। और इंसान जाता है आता है तो पैसा देता है बच्चे लोग को। मैं उसकी लड़की को कपड़ा भी दी, पैसा भी दी और मेरी लड़की के हाथ में 10 रुपया नहीं रखी। अरे मैं तो भूल गई 10 रुपया और जाके क्या बोलती है, मैं तो स्टेशन पे भूल गई। समझिए आप लोग कितना ही मेरे मुंह से निकलवाना चाहती है। जो कह रही है जाके बैठ के खाती है, वो सलोनी का घर है, तुम्हारा घर नहीं है, माँ का भी घर नहीं है। तुम्हारी जैसी बेटी हो ना तो किसी का घर नहीं रहने देगी। जैसे तू रहती या तू अपने ससुई के भगा के अकेला तो सोचा था कि हमार भवियो रहे ऐसे। जैसे दू परा निखाए ला पिए ला, न बचावे न कुचावे के, हमेशा रोगा के मांगे के महतारी से। ऐसा सोचे खुशियाँ काहे नहीं रहे, खुशियाँ काहे नहीं मांगे, खुशियाँ काहे ना हिट टाप नहीं रहे, काहे खुशियाँ हमेशा नहीं रहे। हमारे अब कहत या तू ऑपरेशन भइल है तो सलोनी 4 बजे बना के देते रह मर्दे खाना। तो हम बता दें सुबह 4 बजे अगर मर्दे खाना बना के देते ना तो हमार मर्द उनके ऊपर खर्चा कैले रहना। हमार मर्द पगार पावा तो उनके हाथे में पहले दा, हमारे हाथे में नहीं दा, ठीक बा, उनके हाथे में दा। ला भाभी तू रखले राजा मांगत तो दिया नहीं हम रही ना उन्हें ना। हाँ कितना दिन बना के दिला, खाली 4 दिन सुबेरे बना के दिले रही सुबेरे के, खाली 4 दिन। उसके बाद हम बनावत रही। और जन कहते तू कि खर्चा बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए ऑपरेशन में सलोनी की थी, मम्मी की थी, अपना मतलब निकालने के लिए। हमारा ऑपरेशन में 30,000 रुपया हम खर्चा कैले रही, 30,000, ठीक बा, भुला मत। 10,000 तक खाली खैले में गई बहरे के चटले में। जब हम हॉस्पिटल में रही जे आवत रही थे हमारा आदमी बहरे से खियावत रहा कि खैले की दिक्कत न होखे, घरे बना नहीं पावे हमरे महतारी के तोरे भाईवा तमरो है। आई इनके जो हॉस्पिटल में खिए 10,000 तो अलग, जो घरे 10,000 खिए ना वो बता दें हम। हाँ ठीक है 5-6,000 खिए ले रहा। सलोनी का बाबू हमको फालूदा खाना है, जा फालूदा ले आवे। बाबू हमको चाइनीज भज्जी खाना है, जा चाइनीज भज्जी ले आवे। बाबू कहीं क्यों नहीं थे लेके खा भी तली। हाँ ये कुल खर्च हमने जोड़ी, अरे जोड़े के रही ना, बोले के रही ना तो बहुत बात बा, लेकिन हम नहीं चला घर के इज्जत के उछाले, ठीक बा। लेकिन तू उछाला तो तब हमके मजबूरन कहे पड़ता। खुशी खर्चा करके सब कुछ कह के तब खुशी आए लगा। यहाँ हम आवत ना रही, सब हमके जबरदस्ती यहाँ लेके आए कि चल तोरी बिटिया के देखी। लेकिन हमके सब छोड़ के आयल तब वो हम ऑपरेशन दे लेके हम उठत रही कहे पड़ता। खुशी खर्चा करके सब कुछ कह के तब खुशी आए लगा। यहाँ हम आवत ना रही, सब हमके जबरदस्ती यहाँ लेके आए कि चल तोरी बिटिया के देखी। लेकिन हमके सब छोड़ के आयल तब वो हम ऑपरेशन दे लेके हम उठत रही। छठी बार आई ना भाई लाल तब वो हम वहाँ रही, उठी ऑपरेशन हमारा दे रहा, उठ नहीं पाई जल्दी लड़का। हम तबो घर के पूरा काम करी, लड़का खियाए पियाए अपने खियाए पियाए का वो लड़का अपने उठी जल्दी से उठ नहीं पाई, दूध पिया के आयल तू बतियावे। अरे बोले तो हमारे बहुत बा कहत या तू हमारे ऐसा ना के रिश्तेदार नहीं चाहिए तोरे जे अपन बनैले ना बा, हम हमसे ढेर ना है ना तो रिश्तेदार तू बनैले बा तू, ठीक बा। कहत हूँ नंदी के तू रख पैबू, तू अपने नंदी कर पैबू। अरे तू पहले अपन देखा, तू हाँ नंदी तो दरिये रहेले, तू कितना अपने नंदी के अपने घर में बुलावेली बतावा। कितना साल हो गए अपने नंदी से बात करेले, अपने नंदी से बतियावेलू कि अपने नंदी के अपने घरे बुलावेलू कि चला सीधा पानी दे दी। पहले अपने अंदर झाँकला तू कैसन बा, तू बाद में हमारे देखिया। हम तब बम्बई जाए अपने नंदी, अपने नंद के आदमी के, उनका लइकन के, हमारे जो नंदी की शादी ना है बा सबकी लेके जाइला उतना। तू गईलू का ले गईलू, तुहार तो खुद नहीं पटला नंदीन से, न सास से, न ननद से, न देवर से। आयल हमके सिखावे, हाँ पचवरता बने आयल। अब तो देवरा बिया नहीं भइल बा ना, जया बिया होई ना तैया, जया बिया होई ना तैया तू से हम पूछब। बस रह दा, कुछ और ज्यादा नहीं बोले हुआ। मैं रोकी इसको, बोली कि टिकट के भाड़ा हम दे दे, टिकट वापस करा दे, जो टिकट के ऊपर से लगी हम दे दे, लेकिन हम लड़की के मुड़न में रुक जाते। झूठ का बोल रहा है हमार देवर, हमारे साथ अटन झगड़ा हुई, रूमे में हिस्सा ले एक बार हमके। काहे हो बहनी, काहे चल गई नहीं तोरे सास देवर में झगड़ा होला। हाँ आलो बतियावे मुहवा खुलाई बुलत बड़ा नींद नहीं खुलता मेरे, ठीक है। लेकिन हम सोशल मीडिया पे ना धज्जिया ना उड़ाल चाहेला घर के मैटर के। लेकिन तू अगर बोलत हो ना हम चुप नहीं रह भाई, बात के जवाब दे दे, बदनाम नहीं होगा। बदनाम तो बहुत पहले लू हमके, तू सलोनी अब नहीं, ठीक है। और लास्ट बार बोला था कि तो के बनाए बात तो सलोनी के बारे में बनाओ, लेकिन हमारे बारे में ना नाम ले। तो भाई पिंकी का चैनल खोलना एक तरह से खुशी के लिए परेशानी बन गई है, क्योंकि भाई जब से
पिंकी ने अपने चैनल को स्टार्ट किया है तब से वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन को टारगेट कर रही है और ट्रोल कर रही है, जबकि आप देख सकते हैं कि खुशी ने पहले ऐसी कोई भी बातें नहीं बोली थी। और अब पिंकी का एक पे एक एलिगेशन लगाना खुशी पे काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि भाई वो एक बड़ी बहन है और कहीं से भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई ये बड़ी बहन है। और कहने के लिए तो भाई कहते हैं कि क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात। यदि कोई गलती करती भी है खुशी, तो भाई पिंकी बड़ी है और जिस तरह से वो देखने से लगती है कि भाई बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी होगी पिंकी के अंदर, लेकिन ऐसी कुछ भी मैच्योरिटी देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह वो खुशी को सिखा रही है सारी चीज़ें कि उसे अपने से बड़ों का इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। खुशी सलोनी माँ समान है, क्योंकि सलोनी उसकी भाभी है। तो भाई यही चीज़ें उस पर भी लागू होती है, क्योंकि वो बड़ी बहन है और वो भी एक माँ समान है। और कोई भी माँ अपने बहन की बेटी की ऐसी बेइज्जती नहीं करती सोशल मीडिया पे, जैसे कि पिंकी करती हुई नज़र आ रही। अब तक उसने अपने व्लॉग में 3 वीडियो डाले हैं और तीनों वीडियो में उसने सिर्फ़ और सिर्फ खुशी की बुराइयाँ ही की है, जो कि बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।